सपोज आपको आज सुबह सुबह एक अच्छा सा मैसेज मिले कि किसी के प्रति भी कोई नाराजगी को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, पकड़ने से दुख खुद को ही होता है। फॉरगिव आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं बात तो बड़ी अच्छी है, फटाफट फॉरवर्ड करते हैं हम सबको। लेकिन फिर सब जब सारा दिन में प्रैक्टिकल में आते हैं तो हम कहते हैं कैसे फॉरगिव करूं, उसने बात ही इतनी बड़ी की थी। तो मैसेज कुछ और था, अच्छा भी कुछ और लगा, लेकिन करने के समय उस अच्छे को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो फिर इतनी विजडम हमारे पास है, लेकिन हम उसको शायद कभी कभी यूज नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप में से किसी को डिप्रेशन है, तो आई एम श्योर यहाँ शायद कोई हाथ नहीं उठाएगा। तो फिर जब हम ये सब पोस्टर्स देखते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, हम कहते हैं हाँ, दिस इज़ फॉर समबडी एल्स हु इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस, एंड वी ऑल्सो प्लेज दैट वी विल टेक केयर ऑफ दैट समबडी एल्स। तो फिर सारी इंटेंशन ये हो गई कि प्रॉब्लम भी किसी और को है और ध्यान भी उनका रखना है, हम उनका ध्यान रख लेंगे। हमारा पाठ कहाँ आया उसमें बीच में? फिर लेट्स नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ फॉर सम टाइम, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इमोशनल हेल्थ। 30 सेकेंड्स के लिए आप आंख बंद कीजिए, and on a grade of 1 to 10, 10 for perfect emotional health and 1 for, please grade yourself on 1 to 10. आप अपने आप को कौन सी रैंकिंग पे खड़ा करते हैं? मेरी परफेक्ट इमोशनल हेल्थ है, 10 है, एवरेज है, या थोड़ी कम है? साक्षी होकर अपने आप को देखना। औरों को देखना बहुत इजी होता है। अगर अभी आपको औरों के लिए रैंक देना हो, आप 1 सेकेंड में एक एक का नंबर दे देंगे, इसका 9, इसका 8, इसका 5, इसका 4। इट टेक्स नो टाइम। अपने आप को देना है। अपनी फिजिकल हेल्थ हम चेक करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू सी, एम आई स्ट्रॉन्ग, is there any aches and pains, is my immunity system good, how is my stamina, 3 फ्लोर चढ़ने से मुझे सांस तो नहीं चढ़ती। we are able to check our physical fitness, emotional fitness. Any aches and pains? छोटी छोटी सिचुएशंस बाहर आती हैं, लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं, हम बीमार तो नहीं हो जाते? कोई और परेशान होता है, नाराज होता है, अब उनकी इन्फेक्शन तो नहीं कैच कर लेते? हमारा इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है? बातें मुझे बहुत बड़ी लगती हैं या छोटी बातें हल्की करके खत्म कर देते हैं? What is my response internally, in my thoughts and feelings, and then in my words and behaviors to every situation of life, every scene, scene after scene after scene after scene. किसी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की, how do I feel? किसी ने मेरी फेसबुक पोस्ट को लाइक ही नहीं किया आज, how do I feel? किसी ने मुझे कह दिया you're too fat, how do I feel? किसी ने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी और किसी और से ज़्यादा बात करनी शुरू कर दी, how do I feel? On a scale of 1 to 10, where do I stand? छोटी छोटी बातों में सांस तो नहीं चढ़ जाती, भारी तो नहीं हो जाते? शाम को घर आने के बाद थका हुआ तो नहीं महसूस करते?
कोई पूछे कि क्या हाल चाल है तो बोलते हैं चल रहा है, जीवन चल रही है। ओके जी, प्लीज रेज योर हैंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मेंटल हेल्थ को साइड पर रखते हैं, इमोशनल हेल्थ को चेक करते हैं। अगर मेरी इमोशनल हेल्थ 10 नहीं है, 7 6 5 चल रही है एंड जीवन अच्छी कट रही है, क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी थोड़ा रोना आ जाता है, कभी कभी थोड़ा बुरा लग जाता है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो नॉर्मल ही है, ये तो नॉर्मल ही है। तो मैं एवरेज हेल्थ के साथ जीवन को जी सकती हूँ, लेकिन उस एवरेज हेल्थ में अगर सडनली कुछ थोड़ी सी बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो मेरी एवरेज हेल्थ कभी कभी उसको फेस नहीं कर सकती। जैसे अगर मेरा पैर दर्द हो रहा है, मैं चल सकती हूँ, इट्स वेरी इजी, एंड इतना इजी है that I have accepted that pain in my foot as a part of my life and it's said it's okay ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक हो नहीं रहा, चलते रहो। लेकिन किसी दिन अगर भागना पड़ गया उसी पैर से, I'll not be able to run and that day I will fall, that day I will fall, but that day when I fall, then I'm saying I need someone to help me to stand. लेकिन when I'm walking in pain, if I help myself to heal myself, probably I will never fall. तो कुछ ऐसे दर्द हैं अंदर जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम जीवन उन्हीं के साथ चल रहे हैं। गुस्सा करना नॉर्मल है, टेंशन नॉर्मल है, दुखी होना नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ कह दे बुरा लगना नॉर्मल है। ये सारी चीजें एक बीमारी है। ओनली कि वो एक मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, वो एक इमोशनल हेल्थ इशू है। और क्योंकि हमने उसको नॉर्मल कह दिया तो वी डिडंट फाइंड द नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड फिर सिर्फ हमने नहीं उसको नॉर्मल कहा, दुनिया ने उसको नॉर्मल कहा। पुरानी बातें पकड़ के रखना, किसी को फॉरगिव नहीं कर पाना, कहना कि ये बात तो भूल ही नहीं जा सकती, बात ही इतनी बड़ी थी, पकड़ा 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 पकड़ा, ताकत कम होती गई, अंदर भारी होते गए, भारी होते गए, और हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है। तो बहुत सारी इमोशनल बीमारियों को हमने एज अ समाज, कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी नॉर्मल लेबल कर दिया। हमेशा खुश रहना, हमेशा पीसफुल रहना, चाहे कोई भी बात आ जाए स्थिर रहना, पावरफुल रहना, उसको हम आज कहते हैं ये तो अब नॉर्मल है, ये तो हो ही नहीं सकता। बोलेंगे कि नहीं बोलते? तो फिर हमने क्या कर दिया, हमने हेल्थ को अब नॉर्मल कह दिया, बीमारी को नॉर्मल कर दिया। जब हम स्कूल में थे, I'm talking about 25 years back, there was no such word as stress in an emotion. Stress was only in physics. We never walked around saying I'm stressed, I'm stressed. ऐसा तो कोई word ही नहीं था, कोई word नहीं था कि I am stressed. हम कहते थे stress मतलब क्या, pressure divided by resilience. तब हम कभी कभी ये कहते थे टेंशन होती है थोड़ी थोड़ी, वो भी किस दिन, एग्जाम के एक दिन पहले और रिजल्ट के एक दिन पहले, फिनिश्ड। बाकी जीवन में टेंशन वर्ड भी नहीं था, it was not there. Tension was that slight discomfort one day before the exam, one day before the result, and finished. तो इसलिए, लेकिन अगर हमने उसको उस लेवल पर भी ध्यान नहीं रखा तो पिछले 20 साल में क्या हुआ है? प्लीज लुक एट दिस इक्वेशन, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर, चैलेंजेस, क्या आपको लगता है पिछले 20 साल में न्यूमरेटर थोड़ा सा बढ़ गया? हैज द न्यूमरेटर इंक्रीज्ड? प्रेशर, challenges, how many feel numerator has increased? Good. Denominator,
रेजिलियंस, इनर पावर, आंतरिक शक्ति जीवन की परिस्थितियों को फेस करने की, पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू लेट गो, पावर टू फॉरगिव, ये इनर पावर क्या आपको लगता है कि पिछले 20 सालों में थोड़ी सी घट गई है? तो उस इक्वेशन को देखते हैं ना, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर घट गया, और बहुत फास्ट हुआ है ये। अगर ये धीरे धीरे होता तो हम उसको अडेप्ट कर लेते, लेकिन ये बहुत फास्ट हुआ कि न्यूमरेटर बहुत फास्ट बढ़ा, डिनोमिनेटर बहुत फास्ट घटा, और फिर वो जो रिजल्ट आया वो स्ट्रेस नहीं, फिर वो एक अलग शब्द बन गया। आजकल डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं, बहुतों के लिए एक मूड का नाम हो चुका है। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। यहां तक भी सुबह उठ के खिड़की खोल के कहते हैं द वेदर इज सो डिप्रेसिव टुडे। इन शब्दों का ध्यान से यूज करना चाहिए। अगर बार बार कहते रहेंगे आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, तो फिर एक दिन हमें डॉक्टर अवधेश के पास जाना ना पड़ जाए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर वोकैबुलरी। हमने कहा आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, सामने वाले ने कहा आई एम मोर स्ट्रेस्ड देन यू, और हमने एक्चुअली कंपटीशन करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ कि किसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमने सोचा जिसको ज़्यादा स्ट्रेस वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। एंड दैट्स वेयर कलेक्टिवली वी ब्रॉट सोसाइटी। लेट्स जस्ट चेंज द वर्ड एंड लेट्स स्टार्ट सेइंग आई एम हैप्पी। नहीं भी हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं भी हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक हाई वाइब्रेशन वर्ड को बोलते ही जाओ अगर, इट्स लाइक अ मंत्र, मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। आजकल हमने लो एनर्जी वाले मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, दे आर वेरी इरिटेटिंग, आई एम वेरी बिजी, एक एक शब्द। तो बार बार सारा दिन में अगर हमारी वोकैबुलरी लो वाइब्रेशन की होगी, लो फ्रीक्वेंसी की होगी, हमारी सोच वही होगी और कभी कभी नहीं होगी, ज़्यादातर होगी, तो फिर इमोशनल हेल्थ डाउन गई और फिर पता ही नहीं चला। ये फिगर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं चलता कि मुझे डिप्रेशन है। क्यों नहीं पता चलता है? इतने क्लियर सिम्टम्स हैं। मन खुश नहीं होता, खाना खाने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। इतने सारे सिम्टम्स होने के बावजूद हमें या हमें परिवार को क्यों नहीं पता चलता कि किसी को डिप्रेशन है? क्योंकि वैसे ही मूड हम ज़्यादातर वैसे ही जी रहे हैं। अगर कोई हमेशा खुश होता और फिर सडनली उसको कोई देखे कि वो बहुत दुखी है, तो एक कॉन्ट्रास्ट तो दिखता ना किसी के अंदर। लेकिन वैसे ही थोड़े से ऐसे रखते हैं, अब थोड़े दिन से थोड़े ज्यादा दुखी हैं। When I meet people and I can see it कि probably they need to see a doctor. If you tell them, okay, they are not in that frame of mind to accept. But I have seen that even when you tell their family कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो कहते हैं कुछ नहीं है, थोड़ा सा मूड खराब है, होता रहता है। It is only because of this reason that we are not recognizing it, because that mood of depression is somewhere very similar to our normal moods. तो हमें फर्क ही नहीं पता चलता कि ये शायद कुछ बदला है मूड। चेहरा ज्यादातर ऐसे तनाव में होता, थोड़ा सा 10% और बढ़ गया तो क्या पता चलेगा? And which means we may not be under depression, but we are definitely not a healthy and happy society. नहीं तो डिप्रेशन किसी के अंदर स्टार्किंगली डिफरेंट स्टैंड आउट होता है। लेकिन आज हमें है तो नहीं पता चल रहा, परिवार में किसी को है तो नहीं पता चल रहा, ऑफिस में जिसके साथ सारा दिन काम कर रहे हो उसको है, नहीं पता चल रहा किसी को। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि उसका मूड तब पहले और अब में ज़्यादा फर्क नहीं है, और उसका मूड और समाज में ज़्यादातर कैसे मूड है, ज़्यादातर फर्क नहीं है। कहेंगे दुखी होना क्या बड़ी बात है, बहुत लोग दुखी हैं आजकल। तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, वी आर नॉट एबल टू सी दैट दिस इज अ डिप्रेशन, एंड विच मीन्स
many of us experience symptoms of similar to depression even though we are not clinically depressed. And अगर हमें वो moods experience होते रहेंगे on and off, तो फिर हमारे chances कि हमें कभी वो हो जाए तो वो chances बढ़ जाते हैं. आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जिनको है उनकी मदद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये बात करनी चाहिए कि जिसको नहीं है वो अपना ध्यान रखे ताकि फिर कभी हो ही ना. होने के बाद ध्यान रख रहे हैं, पहले ध्यान रखें तो किसी को होगा ही नहीं. In the last few months, I've just been traveling a lot outside the country. एंड बाहर जाकर एक बहुत डिफरेंस दिखाई देता है, और वो ये कि बाहर लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं. सड़कों पे भी खाली खाली खाली, कोई एक अकेला दिखता है सडनली. अकेले रह रहे हैं, शाम को 6 बजे लाइट बंद हो गई, अकेले 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 जीवन है. तो उनके यहाँ लोनलीनेस इज बिकमिंग वन ऑफ द रीजन्स फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. बट व्हाट इज द रीजन हियर? यहां तो 5 मिनट भी अकेले रहने को नहीं मिलता. You don't have space to live alone. People say, I don't even have space to be alone for 5 minutes, which is such a fortune actually. ये बड़ा ही fortune है कि हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ हमेशा energies हैं, लोग हैं. लेकिन फिर ऐसे culture में, when we always have people with us, why are we having to say that you are not alone? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि सबके बीच रहते हुए भी कभी कभी हम अकेले हैं. सबके बीच रहते हुए भी हम अकेले हैं. आज एक अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, क्या हम अपनी इमोशनल हेल्थ को 10 पर लाने के लिए रेडी हैं? यस. WHO ने पिछले साल कहा 1 in 4 डिप्रेशन. फिर WHO ने कहा 2020 तक डिप्रेशन विल बिकम द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. लेकिन आज अगर हम ये डिसीजन लें कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ को 10 पर लेकर आएंगे और अपने आसपास सारे जो हैं उनकी भी इमोशनल हेल्थ को 10 पर लेकर आएंगे, बाय 2020 वी कैन रिमूव डिप्रेशन एटलीस्ट फ्रॉम इंडिया. ये पक्की बात है और हमारी जिम्मेवारी ये होनी चाहिए. एज अ कंट्री हमने मेहनत की, पोलियो को इरेडिकेट किया. एज अ कंट्री हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर डिप्रेशन को इरेडिकेट करना है. उसका ध्यान नहीं रखना है, उसको खत्म करना है. फिनिश. दैट इज व्हाट हैज टू बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि ये ना मुझे हो ना किसी को हो. होने के बाद ध्यान रखना तो यस, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन होने के बाद क्यों औरों का ध्यान रखें? पहले एक दूसरे का ध्यान रखें. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले अपना ध्यान रखें. How many of you give yourself 30 minutes to take care of your mind on a daily basis? Of the mind, not of the body. And that does not mean walk. That does not mean exercise. That's taking care of the body. Taking care of the mind. ध्यान रखना है, ध्यान. Taking care. Taking care. आजकल अगर हम किसी को कहते हैं थोड़ा सा टाइम निकालो, सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन करो, तो एक लो वाइब्रेशन वर्ड रेडी है सबकी वोकैबुलरी में. क्या वर्ड है वो? आई एम वेरी बिजी, वन, एंड दूसरा मेरे पास टाइम नहीं है. ये एक शब्द बहुत सारे दुखों का कारण है इस टाइम. हम बार बार इसको उच्चारण करते हैं. आई डोंट हैव टाइम, I don't have time, I don't have time, I don't have time for myself, I don't have time for my family, I don't have time to do what I like to do. बार बार अपने आप को ये कहते हैं I don't have time, I don't have time. आज एक सोच को बदलते हैं. आप रेडी करने के लिए? यस. बिजी शब्द को यहाँ स्वाहा करके जाते हैं. ये हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत डिप्लीट करता है. समय उतना ही है सबके पास, लेकिन समय के बारे में एटीट्यूड कैसा है वो हर एक का अलग अलग होता है. कुछ लोग 18 घंटे काम करके भी बड़े लाइट रहते हैं.
और कुछ लोग कुछ न करते हुए भी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है. So it's an attitude, it's not about the number of hours at all. वो घर पे हैं, रिटायर हो चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये इनसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं है इधर घर में. Because it's here, it's not outside. It's an attitude which I create by just saying it repeatedly to myself. Let's start using a high energy word. I am easy and I have lot of time. थोड़ा सा कन्विक्शन से बोलते हैं. I am easy, I have lot of time. इस लाइन को कम से कम दिन में हर 1 घंटे के बाद एक बार उच्चारण करें. Because every time you create a high energy thought and a high energy word, you're energizing yourself. And every time you create a low energy thought and a low energy word, you're depleting yourself. Nothing to do with the work and nothing to do with the time, all to do with here. All to do with here. So I am very easy and I have lot of time. And so I promise 30 minutes for taking care of myself.